बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फैसल सलीम व्लॉग्स। मैं हूं आपका दोस्त फैसल सलीम। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी स्पेशल बनने वाली है। आज हम मौजूद हैं अवैस डक फार्म के ऊपर। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और बिगेस्ट फार्म है। 3000 बतख इधर मौजूद है। और मज़ेदारी वाली बात दोस्तों ये है कि ये जो बतख है इन्हों की घर की होम ब्रीड है। दोस्त अवैस भाई बता रहे थे कि हमने घर में 2-4 पेयर रखे थे, जिससे ये बढ़ती इन्होंने अंडे दिए। हमने वो हैचरी में लगाया, उससे बढ़ती 50 होगी, 100 होगी, उसके बाद 200, 300, 400, अब 3000 बतख इनके पास मौजूद है। कितनी प्रोडक्शन आ रही है, कितनी इसके ऊपर खपत है, कितने बंदे इसको मैनेज कर रहे हैं, कितना इससे इनकम जनरेट कर रहे हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। फार्मर का नंबर हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट में आपको ज़रूर मिलेगा ताकि आप इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकें। उसामा भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अवैस भाई, सामा भाई, इनके वालिद साहब, ये सब इनको मिल के चला रहे हैं, बड़ा अच्छा मैनेज कर रहे हैं। सामा भाई की तरफ चलते हैं, इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमने 6 बतखें ली थी किसी से गांव से। अच्छा। वो हमारा भैंसें वगैरह रखी हुई थी, उनसे ये 6 बतखों ने अंडे दिए। वो हैचरी में लगाए, 6 से 10, 20, 50 बढ़ती इंशाल्लाह 3000 हो गई हैं। कितना अरसा इनमें लगा? इनमें तकरीबन हमें 1.5-2 साल हो गए हैं। 1.5-2 साल जी। तो इसकी रेशो क्या होती है अंडे की? डेली अंडा देती हैं? जी बिला नागा ये अंडा देती है। अच्छा, रोज़ ही अंडा दे रही है। अच्छा सामा भाई, ये जो आपके पास 3000 बतख है, इनकी एज क्या होगी अब? इनकी एज अब तो नहीं है, पहले बूढ़ी थी, जो बूढ़ी थी, अभी इनकी एज है तकरीबन 8-9 माह। 8-9 माह, यानी कि बूढ़ी निकाल दी आपने, वो मीट के लिए इस्तेमाल हो जाती है? जी। हाँ, ये ताज़ी जैसे जैसे छोटा बच्चा जवान होता है बड़ी देते जाते हैं। ज़बरदस्त, बड़ी निकलती जाती है। और ये जो यंग है कितनी एज के बाद ये अंडा देना शुरू कर देती है? ये तकरीबन 5-6 माह के बाद अंडा देना शुरू कर देती है। 5-6 माह के बाद अंडा देना शुरू कर देती हैं। अच्छा दोस्तों, ये माशाल्लाह चेक करें, जो इनके पास ब्रीडर पेयर बड़े थे वो इन्होंने सेल कर दिए। अब ये इनके पास 3000 बतख है जो डेली अंडा दे रही है। अब अगस्त है, सामा भाई से पूछते हैं कितने अंडे, कितनी प्रोडक्शन आ रही है? तकरीबन इस टाइम इनकी 600-700 अंडा दे रही है। 600-700 अंडा दे रही है। 3000 बतख। 3000। अगर फुल सर्दी हो तो फिर, या अच्छा मौसम हो तो कितना अंडा दे देती है? ये फुल मौसम में 1500, 1600, 1500 के ऊपर चली जाती है। 1500 से ऊपर चली जाती है। सामा भाई कितने बंदे इनको मैनेज कर रहे हैं, कितनी खुराक लग रही है? ये 4 बंदे हम मैनेज कर रहे हैं। 4 खुद ही हैं, मुलाजिम कोई नहीं है, भाई हैं हम सब। अच्छा। तो ये रोज़ की 3 बोरियां खा रही हैं। 3 बोरियां खा रही है। क्या आप एवरेज निकालते हैं डेली की या मंथली? यार कितना आपको नुकसान में जा रहा है? और इससे पहले ये इतना बड़ा शेड है, ये काफ़ी पुराना लग रहा है, ये किस चीज़ का शेड था? इनके लिए बनाया था? पहले मुर्गी का था। अच्छा। ये गोल्डन मिसी मुर्गी है, वो रखी हुई थी, वो की छोड़ दी? वो उसमें ना काफ़ी नुकसान हुआ है, बीमारी की वजह से ना बहुत जानवर काफ़ी नुकसान हुआ है। अच्छा। उसके बाद ये जो है ना, इसको अल्लाह की तरफ से बीमारी कोई नहीं है। अच्छा। तो ये ना नुकसान देती है, फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। सही। अंडा ले रहे हैं, बच्चा सेल कर रहे हैं इसका। सही, ज़बरदस्त। इनमें बीमारी बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों मुर्गी की निस्बत। बहरहाल जो मुर्गी का जिनको रास है वो मुर्गी का भी कर रहे हैं। अच्छा सामा भाई, ये बताइए, मैं जैसे पूछ रहा था पिछला सवाल कि आप 3 बोरियां डेली की खपत है, और अगर तनख्वाह लगाएं तो 4 बंदों की, आप इसके ऊपर बाउंड है 20,000 भी लगाएं आप, 80,000 रुपये यानी कि मंथली आपका हो गया। और डेली 3 बोरियां खा रही हैं 14 नंबर फीड, तो क्या एवरेज निकालते हैं ये कितनी आपको आउटपुट दे रही हैं? आउटपुट ही है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। जब 1500 अंडा दे रही है, 1500 में से 1000 बच्चा कम से कम निकलता है। अच्छा। 1000 बच्चा तकरीबन लाख रुपए का है। ज़बरदस्त। तो दूसरे तीसरे दिन लाख रुपए का बच्चा निकलता है, सेल हो रहा है हमारा, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। अंडा कितने का सेल हो रहा है अगर अंडा कोई लेना चाहिए? अंडा दे रहे हैं 30 रुपए का। 30 रुपये का अंडा इसका दे रहे हैं। अगर आप अंडा ही डेली का सेल करें तो 700-800 अंडा ही है आपका। हाँ जी, 700-800। 700-800 को 230 से आप ज़रब लगा लें, यानी कि वो 21,000 रुपये का। 21,000 का डेली। 3 बोरियां जो है वो खा रही है 15,000 रुपए की। अंडे में भी फ़ायदा ही है। अंडे में भी फ़ायदा ही है, फिर भी आपका 5-6 हज़ार की रोज़ की दिहाड़ी है मिनिमम। अगर ये अंडे बहुत कम है। अगर बच्चा दे तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा, बच्चा किस तरह आपने हैचरी वगैरह लगाई हुई है? हैचरी लगाई हुई है, 2 हैचरियाँ लगी हुई हैं अंदर। 2 हैचरियाँ लगी हुई दोस्तों, वो हैचरी भी आपको दिखाएंगे। अगर आप बच्चा लेके सेल करेंगे उसमें ज़्यादा अच्छा आपका मार्जिन है, लेकिन फिर भी आपको मोटा बता दिया, ये नहीं झूठ फराड बताया कि यार रोज़ का 50,000 बच रहा है, यानी कि 15,000 की फीड खाने के बाद भी 21-22,000 यानी कि 5-6 हज़ार की आपकी अच्छी खासी ये इनकम जनरेट कर रहे हैं। सबसे लो यानी कि इस मौसम के अंदर सबसे लो अंडा जब आएगा, जब अंडा ज़्यादा आएगा यानी कि 1000, 1200, 1500 अंडा देंगी तो वो डबल आपकी बचत हो जाएगी। खुराक तो उतनी खानी डेली की, तो उतनी खानी है। ज़बरदस्त। तो खुराक किस तरह मैनेज करते हैं इन बंदों को आपके, यानी कि पानी शानी इनको डालना कितना टाइम लगता है? टाइम
1.5-2 घंटे सुबह लगते हैं, 1.5-2 घंटे शाम को लगते हैं। 2 टाइम फीड डालते हैं इनको। अच्छा, इनकी नस्ल कितनी किस्म की होती है और आपके पास कौन सी नस्ल है? नस्लें तो काफ़ी किस्म की है, हमारे पास सारी देसी रखी हुई है। अच्छा। और उसके अलावा खाकी कैमल होती है जो हमारे पास थी, अब नहीं है। अच्छा, इस टाइम सारी देसी है हमारे पास। ये सारी देसी है। जी। क्या किस चीज़ ज़्यादा फ़ायदा है, किस में ज़्यादा प्रोडक्शन इनकी है कि दूसरी की? ये देसी की है। खाकी कैमल बाहर की नस्ल है, वो इधर अंडा नहीं देती। अंडा नहीं देती, उनका मौसम का फ़र्क पड़ जाता है, बीमारियों का फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, खुराक के अलावा इनकी क्या केयर है? गर्मी में ज़्यादा अच्छी पसंद करती हैं कि सर्दी ज़्यादा पसंद करती है? ये सर्दी में ज़्यादा फ़ायदा है इसमें। फ़ायदा इसमें, और ज़्यादा मौसम अच्छा इनको अफेक्ट करता है। जी बिल्कुल। अंडे की प्रोडक्शन भी ज़्यादा ज़्यादा होती है। ज़बरदस्त। कितना ये आपके पास जो शेड माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुला है, कितना ये जगह होगी इस टोटल? ये तकरीबन एक कनाल के करीब है। 1 कनाल के करीब है। 1 कनाल से ज़्यादा ही होगी, ज़्यादा कम ही नहीं? होगी यार, कम नहीं है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो अंडा आपने लेना है, इसमें कितने नार होने चाहिए? 3000 जो बतख, इसमें कितने नार होने चाहिए? नारे 3% बतख होनी चाहिए, 1% नर होना चाहिए। यानी कि इसमें 500 कह लें नार होगा, हाँ जी। 2500 आपकी बतख मादा होगा। बच्चे मादा होगा। ज़बरदस्त हो गया। क्या नर के बगैर जैसे मुर्गी अंडा दे देती है, हवाई अंडा ये भी दे देती है, लेकिन उससे बच्चा दे नहीं देती है, निकलेगा? बच्चा नहीं निकलता। अच्छा, नर और मादा की क्या पहचान होगी? नर और मादा में, नर के पूंछ में ना वो कुंडल से होते हैं। अच्छा। ये देखे ना, वो नर पेड़ रहा है, उसके पूंछ में कुंडल है। अच्छा और मादा के नहीं होते। जी दोस्तों, आपको वो दिखा देंगे वीडियो के ऊपर, आप बल्कि देख लेना। आपको नर और मादा की पहचान भी हम बता देंगे। कलर बड़े अच्छे हैं इनमें, खूबसूरत कलर। एक बड़ी होती हैं वाइट लंबी चूंच वाली, हाँ जी। उनका फ़ायदा है कि नहीं? नहीं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो साल में एक बार अंडा देती है। अच्छा। अगर ये दिसंबर के महीने में अंडा देगी वो। अच्छा। 6-7 अंडे बस, उसके अलावा कोई नहीं, सारा साल नहीं देती। अच्छा, अंडा जैसे आपने बताया कि बीमारी इनको बहुत ज़्यादा कम आती है, फिर भी अगर कोई आए तो कौन सी बीमारी इसके ऊपर अटैक करती है? बीमारी इनको आती ही नहीं है। अच्छा। ये कुदरती, वैसे कोई जानवर कोई बाढ़ का मार जाए, उसके अलावा बीमारी नहीं इससे आती। और वैसे भी ये जितना अगर आप इसकी सफाई ना भी करें शेड की, तो उतना खुश रहती हैं। खुश रहती हैं ना, गंदगी में खाना पीना ढूंढती हैं, गाना अपने गुना कीड़े ढूंढती हैं, वगैरह। कीड़े वगैरह ज़्यादा अच्छे तरीके से वो खा के सर्वाइव करती हैं। जी, उनमें ज़्यादा बिल्कुल। कैल्शियम प्रोटीन होती हैं। जी बिल्कुल। आपको हैचरी दिखाते हैं दोस्तों, और साथ अंडे भी दिखाते हैं जो उन्होंने कलेक्ट किए हुए हैं। अंडा किस टाइम कलेक्ट करते हैं, शाम को कि सुबह टाइम? सुबह सुबह रात को देती है। अच्छा। और सुबह सुबह कलेक्ट होता है। ज़बरदस्त। सीधा नीचे ही देते हैं कि शेड वगैरह को लगा हुआ है? नीचे ही देती है। नीचे देते हैं दोस्तों। अंडा ये सुबह कलेक्ट करते हैं, तो इन्होंने अभी कलेक्ट करके रखे हुए हैं, तो वो आपको दिखाएंगे। और फार्मर्स का हमेशा की तरह नंबर लास्ट पे होगा। अगर किसी को चाहिए, फैसलाबाद की ये लोकेशन अगर किसी को चाहिए तो वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन डिलीवरी भी आप करवा रहे होंगे? जी जी बिल्कुल, हर जगह जाते दे हैं? जा रहा है। ज़बरदस्त। आपको दिखाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा फार्म का भी विज़िट करते हैं, और साथ साथ आपको इंशाल्लाह हैचरी और अंडा भी दिखाते हैं। ये चेक करें, वीडियो के ऊपर भी चल रही होंगी काफ़ी, आपको हम दिखा रहे हैं। बतखें हैं पीछे। अच्छा, ये पानी में बहुत खुश रहती हैं? जी जी बिल्कुल, पानी में बहुत पानी पसंद करती हैं। देखें ना पानी में कितनी खुश है, पानी बहुत लाइक करती हैं ये। ये कितनी देर के बाद आप इनको चेंज करते हैं? पानी को हाँ जी। पानी को तकरीबन 15-20 दिन के बाद चेंज करते हैं। अच्छा, अगर बारिश हो जाए फिर तो ये बहुत ज़्यादा बहुत खुश ज़्यादा था हो जाए। है। जी दोस्तों, आपको नर और मादा की पहचान करवाने लगे हैं। जी वैस भाई ये अपना। देखें जो ये है ना कुंडल से, ये नर की पहचान है। और नर बिना साउंड होता है, इसकी आवाज़ नहीं है। आवाज़ नहीं है इसकी? नहीं है। बिल्कुल, ये बतख की आवाज़ है जो सर? आवाज़ आ रही है सिर्फ बतख की आवाज़ है। अच्छा, ये नर नहीं बोलेगा। बोलता ही नहीं? नहीं, कुदरती की तरफ से? कुदरती से। उसके अलावा ये चलते फिरते की निशानी है कुंडल से है। अच्छा, ये जी दोस्तों नई इन्फॉर्मेशन मिली है हमें भी। नर नहीं बोलता, मादा ही की आवाज़ होती है सारी। तो नर की ये जो पहचान होती है, ये पीछे जो कुंडल सा पड़ा हुआ है, ये नर की पहचान है। ये अगर ना हो तो फिर कैसे पता चलेगा? और इसका कोई? और इसका यही है, जब इसे इसके करीब जाते हैं बतख बोलती है, ये नहीं बोलता। ये नहीं बोलता, 2 निशानियाँ हैं। ये बोलेगा नहीं, ये और बोलेगा, कुंडल होगा। कुंडल होगा। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। ये फार्म आपको विजिट करवा रहे हैं। अंडे की तरफ चलते हैं, जो अंडा इन्होंने कलेक्ट किया हुआ है। हैचरी की तरफ चलते हैं, आपको हैचरी दिखाते हैं। जी दोस्तों, नसरुल्ला भाई हमारे साथ मौजूद हैं, सामा भाई, वैस भाई मिलके चला रहे हैं। अच्छा, हैचरी आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, हैचरी देखें और नसरुल्ला भाई से इन्फॉर्मेशन लेंगे। नसरुल्ला भाई कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह दा एहसान, तुसी सुनाओ? अलहमदुलिल्लाह। नसरुल्ला भाई ये दसो माशाल्लाह, किन्ने अंडे अंदर ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ हैचरी ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਹੈਚਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਟੈਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸੀ जुगाड़ है जी, ਅੱਛਾ, यानी ये कोई मतलब बाजारी नहीं है, ये साडा अपना तैयार किया होया। ਅੱਛਾ,
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਅੰਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ 12,000 ਅੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ? 20,000 ਤੇ 12,000 ਅੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅੰਡੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਣਗੇ? 75% ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 70-75%। ਅੱਛਾ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਮੌਸਮ ਨਾਰਮਲ ਰਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੌਸਮ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 70-75% ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਆਂਡਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੱਸਿਓ। ਬਤਕ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੌਰਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬੱਤਖ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀਦਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਲਾਈਦਾ ਹੈਚਰੀ 'ਚ। ਲਾ ਉੱਤੇ ਡੇਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਡੇਟ ਉਹ ਹਰ ਖਾਨੇ ਤੇ ਡੇਟ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਣਾ? ਇਹ 28 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੂਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। 28 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਅੰਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੂਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਅੰਡਾ ਤਿੜਕਣ ਡੈ ਪੈਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦਾ? ਡੇਲੀ 1-2 ਦਫਾ ਹਿਲਾਈਦਾ ਜੀ। 1-2 ਦਫਾ? ਤੇ 1-2 ਦਫਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੰਡਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, 1-2 ਦਫਾ ਹਿਲਾ ਦਿਓ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਦੋਸਤ ਸਾਹਿਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਈਏ ਖੁਦ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਸਰੁੱਲਾ ਭਾਈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੁਰਗੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਬਤਕਾਂ ਵੱਲ, ਤੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ? ਮੁਰਗੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ 100% ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ। ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਐਸਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡਾਂ ਦੇ ਛੱਡ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਫਸਟ ਡੇ ਦਾ? ਫਸਟ ਡੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲਥੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬਲਕ ਚਲੇਗਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ 2-4 ਪੀਸ 10 ਪੀਸ ਲੇਗਾ ਘਰੇਲੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਰੇਟ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੇਟ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ 'ਚ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਲੈਣੇ ਭਾਈ ਕੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬਾਪ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਡੈਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਿ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਇਟਸੈਟ ਬੂਟੀ ਕਮਾਦਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਤਰ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਰੇ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ? ਯਾਨੀ ਕਿ 365 ਦੇ? ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ 300 ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਖਾਕੀ ਕੈਮਲ UK ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸਾਹੀਵਾਲ 'ਚ ਕਰਾਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਆ ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ 300 ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਗਰੂਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਅੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈਲਥੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਵੀਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਡਾ ਵੀਕ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈਲਥੀ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, हाँ जी, ज़बरदस्त जी। दोस्तों माशाल्लाह बड़ी अच्छी वीडियो बनी है जी। अवैस डक फार्म के ऊपर मौजूद थे। अच्छा लगा होगा आपको आज का इंटरव्यू।
किसी किस्म की मालूमात के लिए हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। फार्मर्स का नंबर आप देख रहे हैं, उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।